आज मिलते हैं रमण महर्षि से। एक फिज़िक्स के प्रोफेसर थे BC दास। उन्होंने रमण महर्षि से एक सवाल पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं योग मतलब यूनियन। तो किस चीज़ से यूनियन होता है योग में? चाहे वो पतंजलि योग हो, चाहे क्रिया योग हो, सब जगह पर योग का मतलब है यूनियन। तो रमण ने इसका क्या जवाब दिया? रमण कहते हैं बिल्कुल सही कहा। योग मतलब, रमण ने कहा, कि कोई ऐसी चीज़ जो शुरू में अलग हो गई है, जो बाद में जाकर के मिलती है। अब तुम सीकर हो, BC दास को रमण कह रहे हैं, तुम खोज रहे हो, तो किस चीज़ के साथ तुम यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम सचमुच में खोज रहे हो तो क्या है वो सचमुच की चीज़? लेकिन बाहर कुछ मत खोजो, अपने अंदर, अपने एकदम कोर में जा कर के। तब तुम देखोगे कि बाहर किसी चीज़ से यूनाइट नहीं करना है, अपने अंदर ही किसी चीज़ के साथ, जो तुम ही हो, उसी के साथ यूनियन को एक्सपीरियंस करना है। उसको खोजो और वही हो जाओ। ये बहुत प्रेशियस लाइन थी। हम लोग सोचते हैं उसको खोजेंगे उसके बाद हो जाएंगे, ना, उसको खोजो और वो हो जाओ। इसी सेकंड हो सकते हो तुम, अगर उसको तुम अपने अंदर में एक्सपीरियंस, अभी अपने अंदर में महसूस करने की कोशिश करो तो। उसके बाद रमण कहते हैं एक चमत्कार होता है, जब तुम अपने साथ वन हो जाते हो, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। अपने सांस को महसूस कर रहे हो? ऐसे ही इससे भी ज़्यादा नज़दीक है तुम्हारा सेल्फ। जब तुम उसके साथ वन हो जाते हो तब वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे लिए तो ये सब की सब कल्पना हो सकती है, बट रमण के लिए ये पर्सनल लाइफ थी जो वो रोज़ जीते थे। फिर रमण कहते हैं एक बार उस चीज़ को तुम एक्सपीरियंस कर जाओगे, तब कभी किसी से नहीं पूछोगे योग क्या है, किससे मिलना है। जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, रमण उसको कहते हैं वियोग। हम लोग वियोग किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं? जब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो जाती है, जब एक प्रियतम अपने प्रियतम से अलग हो जाता है, उसको हम वियोग कहते हैं। क्या हमको पता चलता है? रमण कह रहे हैं कि हम लोग अभी वियोग में हैं, अभी हम अपने सेल्फ के पास नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम अपने वियोग को, अपने सफरिंग को, अपने पेन को इसी समय एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने योग की तरफ कैसे जा पाएंगे, अपने सेल्फ की तरफ कैसे जा पाएंगे? तो प्रोफेसर दास थोड़ा सा अलग सवाल पूछते हैं। बोलते हैं ठीक है, इंसानों के बारे में तो आपने बता दिया कि उसके अंदर में सेल्फ होता है, उसकी सांस के भी नज़दीक होता है, लेकिन ये पत्थर देखिए, क्या ये पत्थर यही बनने के लिए बने हुए हैं? हमेशा ऐसे ही रहेंगे? रमण इसकी एकदम ही अलग टाइप की क्लैरिटी देते हैं। हमको और आपको लगेगा हाँ भाई पत्थर हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, बट रमण कहते हैं कौन से पत्थर? रमण उसको याद दिलाते हैं कि कौन देख रहा है इन पत्थरों को। क्योंकि जब तुम पत्थर देख रहे हो, वो कुछ चीज़ों की, या सामने कुछ चीज़ है, उसकी तुम्हारे आँखों के पर्दे पर एक फ़ोटो बन रही है, और उस पर्दे को तुम ब्रेन में महसूस कर रहे हो। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या ये जो तुमने फ़ोटो महसूस की है, ये जो माइंड तुमने महसूस किया है, जहाँ पर तुमने महसूस किया है, ये जो ब्रेन, ये जो बॉडी है, वो है किसकी, किसको बिलोंग करती है? ये सवाल तुमने मन में पूछा है? तुम सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें सेल्फ नहीं मिला है। तुम्हारे दुनिया में सबके सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर में एक तरह का खालीपन है। सवाल बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बहुत बड़े और बहुत इम्पॉर्टेंट लगने वाले सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल आते क्यों हैं? क्योंकि तुम अपने सेल्फ को नहीं पहुंच पाए हो। जैसे दर्द होता है तो चीख निकलती है, ऐसे ही जब अपने सेल्फ के पास नहीं होते हैं तो सवाल निकलते हैं। तो पूछो अपने आप से कि ये जो माइंड है, जिसके अंदर ये स्टोन की, ये पत्थर की फ़ोटो बन रही है, वो है किसकी? यहाँ पर रमण कहते हैं कि सेल्फ जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। इसको प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से अपनी लाइफ में आज, कल, 2-4 दिन में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। रमण कहते हैं कि एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बाहर की चीज़, जिसको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं वो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कानों से सुन पाते हैं वो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है, वो बाहर की चीज़ है, जिसको हम सामान कहते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, जैसे हमारे दिल की धड़कन है, हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारे शरीर का पार्ट है,
लेकिन किसी तरह से अगर हम पहचान सकें, एक साइलेंस के साथ हम हो सकें, तब देखेंगे कि हमारे थॉट्स भी ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उनको भी सुन सकते हैं। अभी नहीं सुनाई देता, अभी तो हम थॉट्स के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए रमन कहते हैं जब तुम अपने सब्जेक्ट को पकड़ पाओगे तब ऑब्जेक्ट अपना ध्यान रख लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हमेशा चक्कर में पड़े रहते हैं ऑब्जेक्ट के, लोगों के, घरों के, पत्थरों के, पहाड़ों के, नौकरियों के। जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो सब्जेक्ट हमसे मिस होता रहता है और इसीलिए हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। रमन याद दिला रहे हैं किसी भी कंडीशन में तुम अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट तो अपने आप अपनी देखभाल कर लेगा। फिर से याद दिलाते हैं, कहते हैं जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम पत्थर कह रहे हो, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। उसकी ढेरों थियरीज़ बनी हुई हैं। एक आदमी जो साइंटिस्ट है उसकी थियरी ये है कि बिग बैंग से सब कुछ निकला है। हालांकि बिग बैंग शब्द रमन ने नहीं कहा था, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग थियरीज़ है, लेकिन वो थियरीज़ सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हें कब पता चलेगा कोई चीज़ सच है या झूठ? जब तुम अपने सब्जेक्ट के पास पहुँचोगे। अपने अंदर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो है तुम्हारा सब्जेक्ट। और वो किसी शरीर पर, किसी आँख, किसी नाक, किसी भी एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता। जब तुम उसके पास पहुँचोगे तब सारे ऑब्जेक्ट, सारी थियरीज़ तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और फिर एक नया शब्द यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन है, मुझे लगता है उन्होंने किसी और शब्द में कहा होगा, शायद उनकी जो मातृभाषा होगी। बोलते हैं उसके बाद तुम्हारे माइंड की वैगरीज ख़त्म हो जाएंगी। वैगरीज समझते हैं क्या होता है? वैगरीज ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको आप हलचल कह सकते हैं, जिसको आप शोर कह सकते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता वू वू करके आवाज़ आती है, ऐसे ही रमन अपने थॉट्स को, जिसको हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको वैगरीज कहते हैं। कि जब तुम सब्जेक्ट के पास रहना शुरू करोगे तब तुम्हारे माइंड की ये जो शोर है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो केओस है, हम लोग इसको केओस की तरह देखते नहीं हैं। हमको लगता है कि ये मेरा थॉट है। जब उन्होंने सवाल पूछा होगा कि ये पत्थर यहाँ पर क्यों रखा है, पत्थर कैसे बना है, ये सूरज कहाँ से आया है, ये हमारे मन में प्यार कहाँ से आया है, कोई बच्चा मरता है या जीता है, क्यों होता है, ऐसे ढेरों सवाल पूछते हैं। इस तरह के सारे सवाल रमन के लिए क्या हैं? वैगरीज हैं, ये केवल शोर है। सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए और उनके हिसाब से हमारे लिए क्या है? हमारा अपने सेल्फ के पास पहुंचना। कंफ्यूज हो गए डॉक्टर दास या प्रोफेसर दास। कहते हैं किसको माइंड किसको बोलते हैं आप? क्या चीज़ है माइंड? रमन कहते हैं बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का पुलिंदा। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ विचारों के साथ हमारे इमोशंस का भी पुलिंदा और इमोशंस के साथ हमारे एक्शंस का भी पुलिंदा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं वो करते हैं एक्शन में, और जो करते हैं उसी के विचार आते हैं और उसी की फीलिंग्स आती हैं। तो ये सब का सब एक बंडल, इसी को रमन माइंड कहते हैं। प्रोफेसर दास वहाँ रुकते नहीं हैं, बोलते हैं माइंड आया कहाँ से? आप गेस कर सकते हैं आपके हिसाब से माइंड कहाँ से आया होगा? अगर आपने गेस किया है तो एक कमेंट में लिख करके, अभी रुकिए, अभी पॉज कर दीजिए और कमेंट में लिख करके बताइए मुझे कि माइंड कहाँ से आया होगा आपके हिसाब से। रमन कहते हैं माइंड आया है कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ से। जब हम अपने सेल्फ के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं तब आता है माइंड। कब होता है ये? हमारे साथ रोज होता है। जब आप उठते हैं तब क्या होता है? आप सेल्फ के प्रति कॉन्शियस होते हैं। और भी बहुत बार होता है जब आपको चोट लगती है तब भी आपके थॉट्स, आपके इमोशंस बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। चाहे फिजिकल चोट हो, चाहे मानसिक चोट हो, चाहे इमोशनल चोट हो, हम अपने सेल्फ के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन दो सेल्फ होते हैं, एक तो हमारा अहंकार और दूसरा हमारा ट्रू सेल्फ। तो जिस दिन हमारे ट्रू सेल्फ ने अपने आप को उजागर रूप में एक्सपीरियंस करने के लिए एक शरीर धारण किया, उस दिन ये माइंड क्रिएट हुआ। किसी ने क्रिएट किया नहीं है, ये बस सेल्फ के कॉन्शियसनेस की वजह से, सेल्फ के उजागर होने की वजह से माइंड क्रिएट हुआ। तो डॉक्टर दास, प्रोफेसर दास कहते हैं कि इसका मतलब है कि विचार रियल नहीं है। रमन कहते हैं बिल्कुल नहीं है।
केवल एक ही चीज़ है जो रियल है, और वो है सेल्फ। पूछा क्यों? बोलते क्योंकि वो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरता नहीं है। आपका शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन रमन का तो एक्सपीरियंस था, और रमन जैसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मास्टर्स का ये एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस जीती जागती मिसाल की तरह है, मशाल की तरह है, सूरज की तरह है। उनके अंदर में तो सेल्फ जग चुका है। हमारे और आपके अंदर में सेल्फ क्यों नहीं जगा? हम और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? योग क्या है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा सेल्फ क्या है। हमारा सेल्फ किस चीज़ में उलझा है? हमारा सेल्फ किस चीज़ के बारे में इमोशनल है? क्या हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं कि सब्जेक्ट के बारे में? इन दोनों का जो डिफरेंस पहचान लेता है वो फ्री हो जाता है। कैसे? फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे घर में कचरा दिखाई दे जाए तो आप उसको फेंक देते हैं, ऐसे ही जब आपको अपने मन के अंदर में कचरा दिखाई देना शुरू हो जाता है, विचारों के रूप में, इमोशंस के रूप में, और ऑब्वियसली इन्हीं दोनों से निकलता है एक्शंस उसके रूप में, तब आप फ्री होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि तब आपने अपने आप को कहाँ रखना शुरू कर दिया? अपने फिजिकल बॉडी जो कि आपकी किराए की घर है उससे हटा करके अपने घर में जो आपका ट्रू सेल्फ है वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अगर स्पिरिचुअलिटी को कंप्लीट सीखना है तो ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स, बहुत ही खूबसूरत कोर्स आपके लिए बना रहे हैं, ज़रूर ज्वाइन करिएगा।